Present perfect continuous tense. This tense is used to describe an action that started in the past and is still continuing in the present. यह टेंस किन सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करता है जो भी एक्शन पास्ट में शुरू हुए हैं और प्रेजेंट में भी जारी है, उन सारे सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करता है ये टेंस. और एन एक्शन दैट हैज़ रिसेंटली स्टॉप्ड बट हैज़ ए विजिबल इफेक्ट नाउ. और जो भी काम रिसेंटली स्टॉप हो चुका है बट उसका इफ़ेक्ट अभी भी है, ऐसे सेंटेंसेस भी इस टेंस के अंतर्गत आते हैं. यानी कि दोनों कंडीशन में कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ, एक में तो काम अभी भी जारी है, सेकंड में क्या है, काम अभी ख़त्म तो हो चुका है बट उसका प्रभाव अभी भी विजिबल है प्रेजेंट में. स्ट्रक्चर इसका देखिए. सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको बताया नहीं गया है, लेकिन हमारे सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके अलावा जो कुछ सेंटेंस में एक्स्ट्रा ऐड होता है उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. और कई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे जो होता है उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. तो ये थोड़ा समझने के लिए एक अलग टॉपिक है, इसे फिर कभी समझाएंगे. अभी इतना समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी हमारे सेंटेंस में लिखा होगा वर्ब के बाद, वो इन दोनों में से एक होगा. अच्छा, हैज़ किन के साथ यूज़ होगा? जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे और ही, शी, इट के साथ. सेकेंडली, हैव किन के साथ लगेगा? जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उसके अलावा आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ हैव यूज़ होगा. एग्ज़ाम्पल देखिए. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स. मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ. आई हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद आई के साथ हैव लगता है, प्लस बीन लगा, प्लस स्टडिंग वर्ब की ये आईएनजी फॉर्म है, पढ़ने की आईएनजी फॉर्म. फॉर 3 आवर्स 3 घंटे से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. ये काम पहले पास्ट से जारी रहा, यानी पिछले 3 घंटे से कर रहा हूँ, बट अभी भी मैं कर ही रहा हूँ. तो मैंने अभी काम छोड़ा नहीं है, पास्ट में शुरू करा था, अभी भी कर रहा हूँ. तो ये सेंटेंस हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में. सेकंड देखिए. शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग. वह सुबह से खाना बना रही है. ये कंटिन्यूस एक्शन है, यानी कि वो सुबह से बना रही है, अभी उसने खाना बनाना फिनिश नहीं करा, अभी भी खाना बन रहा है. तो ये भी हमारा सेम टेंस का एग्जाम्पल है, जो काम पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है. सेंटेंस का फॉर्मेशन है शी के साथ हमेशा हैज़ लगेगा, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. उसके बाद बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म कुक, यहाँ पर हमारी वर्ब है, उसकी आईएनजी फॉर्म कुकिंग. सिंस मॉर्निंग सुबह से वह खाना बना रही है. दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल ऑल डे. वे जो है सारे दिन से फुटबॉल खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं और पूरे दिन से खेलते आ रहे हैं. ही हैज़ बीन फीलिंग टायर्ड लेटली. वह हाल ही में थका हुआ महसूस कर रहा है. यहाँ पर क्या है, जो थकना वाली जो चीज़ है, क्रिया है, वो अभी हाल ही में ख़त्म हो चुकी है, बट उसका इफ़ेक्ट अभी भी प्रेजेंट में विजिबल है. क्यों? क्योंकि प्रेजेंट उस चीज़ पर मैटर करता है जो हाल ही में हुई है, अभी रिसेंटली. तो वो दोबारा थकना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो दोबारा नहीं थक सकता, तो उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट उस पर है. 2 कंडीशन में बोला था ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट होंगे. एक तो जो पास्ट में शुरू एक्शन हो रहा है वो अभी भी चल रहा है, और एक जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही रिसेंटली ख़त्म हुआ, बट उसका इफ़ेक्ट अभी भी विजिबल है. तो यहाँ पर क्या है, पास्ट में ही एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है, बट उस पास्ट का जो रिज़ल्ट क्या है, उसका जो इफ़ेक्ट है, अभी भी प्रेजेंट में दिख रहा है. अब टाइम किस तरीके से यहाँ पर दिखाते हैं.
इन सेंटेंसेस में अक्सर फॉर और सिंस का यूज़ होता है। फॉर किन टाइम्स को दिखाने के लिए होता है, जैसे कि 2 आवर्स, 3 आवर्स, 2 डेज़, 3 डेज़, इस तरीके का जो टाइम दिखाते हैं वो फॉर का यूज़ करके दिखाते हैं। सिंस का यूज़ करके क्या दिखाएंगे, सिंस 2010, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, यानी कि जहाँ पर डेफिनिट टाइम का पता लगता है वहाँ पर सिंस यूज़ करते हैं, और जहाँ पर फॉर यूज़ करते हैं वहाँ पर डेफिनिट टाइम पता नहीं लगता। यानी कि फॉर 2 आवर्स तो बोलेंगे बट वहाँ पर टाइम का कुछ डेफिनिट पता नहीं होगा कि वो 2 घंटे कौन से। अगर मैं 2 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं बता पाता वहाँ पर कि मैं 3 से 5 के बीच कर रहा हूँ, 6 से 8 के बीच कर रहा हूँ, या 2 से 4 के बीच कर रहा हूँ। तो ये कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं, बट एग्जैक्टली जहाँ पर टाइम मेंशन होता है क्लियर, वहाँ पर सिंस यूज़ करते हैं टाइम के लिए, और जहाँ पर एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं होता वहाँ पर फॉर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लेटली और रिसेंटली को भी यूज़ किया जाता है फॉर और सिंस की जगह पर। यानी कि फॉर, सिंस, लेटली या रिसेंटली ये सब टाइम के लिए यूज़ होते हैं इन सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बिन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, मैं 5 घंटे से काम कर रहा हूँ। यहाँ पर 5 घंटों का पता नहीं है कौन से 5 घंटे। शी हैज़ बिन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से इंतज़ार कर रही है। यहाँ पर डेफिनिट टाइम का पता लग रहा है सुबह से, जबकि फर्स्ट वन में 5 घंटे में AM या PM का कोई भी जिक्र नहीं है।